नेता अजय श्रीवास्तव अज्जू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता अजय श्रीवास्तव अज्जू बीजेपी में शामिल हुए हैं। अजय श्रीवास्तव समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पार्षद, प्रत्याशियों और प्रभारियों ने बीजेपी ज्वाइन की है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता राहुल चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में सभी ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो लखनऊ से ये जानकारी देखिए सामने आ रही है। कांग्रेस नेता अजय श्रीवास्तव अज्जू बीजेपी में शामिल हुए हैं। अजय श्रीवास्तव समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं और कांग्रेस के पार्षद, प्रत्याशियों, प्रभारियों ने बीजेपी ज्वाइन की है। रालोद नेता राहुल चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। लखनऊ से यह जानकारी सामने आ रही है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में सभी ने बीजेपी ज्वाइन की है। लखनऊ से खबर। कांग्रेस नेता अजय श्रीवास्तव अज्जू बीजेपी में शामिल हुए हैं। अजय श्रीवास्तव समेत कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस के पार्षद, प्रत्याशी और प्रभारियों ने बीजेपी ज्वाइन की है और आरएलडी नेता राहुल चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में सभी ने बीजेपी ज्वाइन की है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता अजय श्रीवास्तव अज्जू बीजेपी में शामिल हुए हैं। और लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, देखिए, कई कांग्रेस के नेता, आरएलडी के नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या जानकारी सामने आ रही है? कौन कौन से वो नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं? देखिए, बिल्कुल मेरे साथ खुद वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। समाजवादी पार्टी से जो बांदा से हैं वो ज्वाइन किए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई ऐसे पार्षद, प्रत्याशी हैं जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके अलावा अजय श्रीवास्तव अज्जू जो शहर नगर अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो पूरी टीम है जो आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन सभी को ज्वाइनिंग कराई है और इनका धन्यवाद भी दिया है, इनका स्वागत किया है और ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धांतों पर चलती है, जिन नीतियों पर चलती है, तो उसको जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे और निकाय चुनाव में जो है ये सभी लोग जो है प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। मेरे साथ खुद मौजूद, हम इनसे ही बात कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बांदा से देवराज गुप्ता, 235 समाजवादी पार्टी से 235 विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ। क्या वजह रही कि आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए? समाजवादी पार्टी में हम लोगों ने काफ़ी दिनों से लगातार काम किया और चूंकि पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, बीच में श्यामाचरण गुप्ता जी के साथ सपा में हम लोग चले गए थे, सपा में काम कर रहे थे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगता है कि वैश्य समाज हमारे साथ नहीं, वैश्य समाज मतदान नहीं करता है, इसलिए हम लोग अपनी पार्टी, पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आ गए और हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि अपने पुराने घर पे आ गए हम लोग। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, और लोग भी हैं। आप कहाँ से? मैं पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन उपाध्याय। निकाय चुनाव का दौर चल रहा है और अचानक से बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बस अच्छा लगता है अपने घर में रहना और निकाय चुनाव में अब बीजेपी का साथ दे रहे हैं और बीजेपी तो हमेशा से अच्छी रही है। हमारे साथ जितनी महिलाएं हैं सब बीजेपी में जुड़ रही हैं, जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज सब हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्या देख रहे हैं आप लोग बीजेपी? अपना भविष्य, अपना भविष्य, अपने बच्चों देश का विकास, भविष्य होते देश का विकास। मोदी जी, योगी जी की नीतियां हैं, पार्टी की नीतियां। आप लोग देख ही रहे हैं, रोज न्यूज में आ रहा है जिस तरह से योगी जी और मोदी जी का काम चल रहा है। उसमें हमने यही देखा कि जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, हर एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से युवाओं को नौकरी दी जा रही है, वो बहुत अच्छा है और आगे भी ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे ही देश का भला होता रहे, हम लोग का भला होता रहे। और योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। नगर निकाय में क्या रहेगा? अब बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी ही रहेगी।
क्योंकि अभी डिप्टी सीएम साहब ने भी बोला आप लोगों से कि निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनको बाहरी मोहम्मद से जिताने का आप लोग काम करें। बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने कहा कि अगर हमें देश का विकास चाहिए तो बीजेपी का ही साथ चाहिए और उसी को बढ़ाना है। बिल्कुल, आप लोग भी हैं, हम लोग सभी इन्हीं के साथ ही हैं। तो बिल्कुल ये सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रियंका सिंह श्रीनेत, समाज सेविका। बीजेपी का जैसा मोटो है सबका साथ सबका विश्वास, जैसा मेरी बहनों ने ये बोला वो तो है ही है। उसके बाद न्याय प्रियता, सही दिशा निर्देश, सही सारे अपने जितने भी उनके सदस्यगण हैं सबका ख्याल रखना, एक परिवार की तरह से ट्रीट करना, ये सबसे बड़ी बात है। बीजेपी का ये हमारा जो है हमारे घर परिवार का भी विकास होता है और साथ साथ हमारे महिला शक्ति का भी विकास होता है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। ये देखा जाता है कि पार्टी अपना मतलब तो साथ लेती है, कौन कौन से राजनीतिक दलों से ये तमाम जो वहाँ पर लोग आए हुए हैं, किन किन राजनीतिक दलों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, हमेशा साथ रहती है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, रालोद से जो है यहाँ पे जो है नेता आए थे, उन्होंने ज्वाइन किया है, राहुल नाम है उनका। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से आप देख सकते हैं कि बांदा से पहुंचे, इन्होंने ज्वाइन किया है। इनकी जो पत्नी है उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है। कांग्रेस से तकरीबन 50 के करीब ऐसे लोग हैं जिसमें वर्तमान में जो पार्षद प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ा रहे थे, जिनको कांग्रेस ने टिकट भी दिया था, लेकिन उन्होंने बीजेपी में आस्था जताई है और आज जो है बीजेपी की सदस्यता ले ली है। जो शहर नगर अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पर अजय श्रीवास्तव अज्जू, उनके साथ ये सभी लोग जो है बीजेपी दफ्तर पहुंचे और सभी को जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज दिलाई है। और ये उम्मीद जताई है इन सभी से कि अब निकाय चुनाव में जो है जो प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का काम जो है ये लोग करेंगे। सपा से ही है मेरे साथ, मैं हमसे बात करेंगे। वजह क्या रही सपा निकाय चुनाव में आपने सपा छोड़ दी अचानक बीजेपी? एक्चुअली मैं डॉक्टर संगीता देवगुप्ता, मैं एज एन एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेरा टिकट नगर निगम में हुआ था समाजवादी पार्टी से, लेकिन लास्ट मोमेंट में टिकट कट दिया। और उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बोला कि जो बनिया पार्टी है वो बीजेपी की पार्टी है और इसीलिए हमने ये डिसीज़न लिया है। मेरे हस्बैंड जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे और समाजवादी पार्टी से, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, तो हमने पूरे परिवार ने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एज बीजेपी का मोटो है सबका साथ सबका विश्वास, सो सबका विकास। मैं मोदी जी के तो फॉलोवर पहले से ही थे, इवन मैं। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल, पहले टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने इनको, उसके बाद टिकट काट दिया गया, शायद ये भी नाराजगी रही। लेकिन सबसे खास बात यह है, इन सभी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतियां हैं उससे जो है खासा प्रभावित है। मेरे साथ भाई साहब भी मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से वो हूँ और पहले मैं बीजेपी में था, तो इस समय मैंने बीजेपी जो ज्वाइन कर ली है। और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करके नहीं दिखाती है। जो हमारे मोदी योगी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उनके हिसाब से आजकल जो है जो गरीबों का सबका भला हो रहा है और इसलिए मैं जो है बीजेपी को ज्वाइन कर रही है मैंने, और बीजेपी के कार्यकर्ता बन रहा हूँ मैं। क्या देख रहे हैं आप बीजेपी को, किससे प्रभावित है? बीजेपी में योगी जी मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, हुड्डा साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बीजेपी ऐसा लगता है कि आने वाले एक दशक 10 साल 15 साल तक राज करेगी, उसको हटाने वाला भी कोई है नहीं। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक दशक तक जो है काम करने वाली पार्टी है और उसको हटाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जो नीतियां हैं जिस तरह से पार्टी की और सबको ले करके सबके विकास सबके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चलने वाली पार्टी है। मोदी और योगी जी जो कहते हैं वो कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है उनसे भी ये प्रभावित है। तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जो है जो तमाम विपक्षी दल है उनको एक बड़ा झटका दिया है। एक बड़ा झटका निश्चित तौर पर बीजेपी के द्वारा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि प्रातःकाल की बड़ी संख्या में मैं मीडिया के बीच इकट्ठा हुए और सभी जो ज्वाइनिंग करने वाले मित्र हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आदरणीय बहन अरुणा कोरी जी को, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है बिजौर से। आदरणीय राहुल चौधरी जी को, जो बिजौर जनपद से है। आप भी पूर्व जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के रहे हैं।
आदरणीय राघवेंद्र सैनी जी, आदरणीय आदित्य पांडे जी, आदरणीय देवराज गुप्ता जी, आदरणीय संगीता गुप्ता जी, लखनऊ से कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष रहे आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनके सभी कार्यों का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रियंका सिंह श्रीनेक जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय और बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सभी सदस्यता ग्रहण करने वाले भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपील करता हूं कि नगर निकाय चुनाव में सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जुट करके बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। लखनऊ नगर निगम के कांग्रेस पार्टी के जो वार्ड के प्रत्याशी थे, ढेर सारे सभासद प्रत्याशियों ने आज ज्वाइन किया है, वो सब बीजेपी के हमारे प्रत्याशियों के समर्थन में आज से काम करेंगे। आज अजय श्रीवास्तव ने ज्वाइन किया है, 2 दिन पहले डीपी सिंह ने ज्वाइन किया था और ये सब लखनऊ में बीजेपी के मेयर और सभासद प्रत्याशियों जिताने में जुटेंगे और विभिन्न जनपदों से जो लोग ज्वाइन किए हैं वहाँ सभी लोग नगर निकाय चुनाव में जुटेंगे। फिर हम लोग जब भ्रमण पर जाएंगे तो विस्तृत वार्ता होगी। मन की बात के लिए नरेंद्र मोदी अद्भुत काम किया है। ये दुनिया में ऐसा कोई भी लीडर शायद नहीं मिलेगा जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में, महानुभावों के बारे में मन की बात के कार्यक्रम में चर्चा करना, उन अद्भुत प्रयोगों को जनता के बीच में लाना और उनका सम्मान करना। मुझे लगता है कि अभिनव प्रयोग है ये। आज हम सब कार्यकर्ता विभिन्न बूथों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनेंगे। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक ढंग से सेलिब्रेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि उन 100 व्यक्तियों को माननीय प्रधानमंत्री जी आज सम्मानित भी करने वाले हैं। मैं सभी सम्मानित होने वाले व्यक्तियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 100वें एपिसोड को सुने और जो आपने उल्लेखनीय काम किए हैं विभिन्न क्षेत्रों में उनको भी पार्टी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे। कभी भी किसी का नंबर आ सकता है।